18 जुलाई यूपी के गोंडा में ट्रेन एक्सीडेंट। 19 जुलाई गुजरात के वलसाड़ में एक्सीडेंट। 20 जुलाई यूपी के अमरोहा में ट्रेन एक्सीडेंट। 21 जुलाई राजस्थान के अलवर में ट्रेन एक्सीडेंट। 29 जुलाई ट्रेन एक्सीडेंट इन बिहार। 30 जुलाई ट्रेन एक्सीडेंट इन झारखंड। ये वे सभी ट्रेन एक्सीडेंट हैं जो 18 जुलाई से लेकर लगातार 30 जुलाई तक हुए हैं। और तो और पिछले कुछ सालों में इंडिया में इतने खतरनाक ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं जिसने पूरे हिंदुस्तान का विश्वास इंडियन रेलवे के ऊपर से उठा दिया है। 2 जून 2023 को उड़ीसा के बालासोर में हुए कोरोमंडल एक्सप्रेस एक्सीडेंट, जो कि पूरी सदी का सबसे ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट था, जिसमें 233 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब जरा ये ट्रेन एक्सीडेंट देखिए जो कि 29 अक्टूबर 2023 को आंध्र प्रदेश में जो कि अलामंडा और कंटकपल्ले नाम के 2 शहरों के बीच हुआ, जिनमें 2 पैसेंजर ट्रेन्स एक ही ट्रैक पर आ गई। 2023 में इतने ज़्यादा डेंजरस ट्रेन एक्सीडेंट होने के बाद भी इंडियन रेलवेज़ ने इस पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, और यही कारण है कि आज मिड 2024 में भी ये ट्रेन एक्सीडेंट्स रुकने का नाम नहीं ले रहे। रिजल्ट इज़ किसी दिन तो 2 ट्रेन एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। यही कारण है कि लोग लगातार सोशल मीडिया और अन्य रिसोर्सेज के माध्यम से रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से रिज़ाइन मांग रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो क्या क्या कमियां और सॉल्यूशंस हैं जिन पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती, या कहें लाखों पैसेंजर्स की जान दांव पर रखकर अनदेखा करती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आप देख सकें। 2 जून 2023 को उड़ीसा में एक डेडली ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए और 200 से ज़्यादा लोग मारे गए। ये 2004 के बाद होने वाला सबसे डेंजरस एक्सीडेंट था, जिसने हर एक हिंदुस्तानी को हैरान कर दिया। भारत में 1,15,000 किलोमीटर लंबे ट्रैक्स हैं और हर दिन 12,000 से ज़्यादा ट्रेन्स इन ट्रैक्स पर दौड़ती हैं, और एवरीडे 2 करोड़ से ज़्यादा लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं। उड़ीसा में हुआ ट्रेन हादसा कैसे हुआ, आइए जानते हैं ये पूरी कहानी। दरअसल ये पूरी कहानी 3 ट्रेन्स की है, कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक गुड्स ट्रेन। ये हादसा उड़ीसा के बालासोर में हुआ, जहां पर 2 मेन लाइन्स हैं, अप लाइन डाउन लाइन। अप लाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी और डाउन लाइन पर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस कोरोमंडल एक्सप्रेस की स्पीड थी 128 किलोमीटर पर आवर। दरअसल ये दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को ईजिली क्रॉस करके निकल सकती थी, लेकिन अचानक से कोरोमंडल एक्सप्रेस अप लाइन को छोड़कर अप लूप लाइन पर चली गई और इस लाइन पर खड़ी गुड्स ट्रेन से जा टकराई, जिससे इसके 21 कोचेज डिरेल होकर अपोजिट साइड से आ रही हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस से जा टकराए, जिससे ये ट्रेन भी डिरेल हो गई, क्योंकि दोनों ट्रेन्स अपनी मैक्सिमम स्पीड से चल रही थीं, जिसके कारण ये एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया और ट्रेन्स की फुल पावर के साथ हुआ। अब यहाँ पर कई सवाल, जैसे क्या इस एक्सीडेंट का कारण ओवर स्पीडिंग है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट के टाइम पर कोरोमंडल एक्सप्रेस की स्पीड 128 किलोमीटर पर आवर थी, और वहीं इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड भी 130 किलोमीटर पर आवर है। और ऐसे में ट्रेन के लोको पायलट को ट्रेन को मैक्सिमम स्पीड पर चलाने के लिए ग्रीन सिग्नल भी मिला। यही रीज़न है कि इस एक्सीडेंट में लोको पायलट की कोई गलती नहीं है। एक्सीडेंट होने का मेन रीज़न क्या था, ये सवाल जब रेल मंत्री जी से पूछा गया तो उन्होंने सिग्नल फॉल्ट और इंटरलॉकिंग सिस्टम को एक्सीडेंट का मुख्य रीज़न बताया। ये एक्सीडेंट टल सकता था अगर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने राइट टाइम पर चल रही होती। दरअसल यशवंतपुरम हावड़ा एक्सप्रेस अपने राइट टाइम से 3 घंटे लेट चल रही थी। अगर ये ट्रेन अपने राइट टाइम पर चल रही होती तो ये भंगा बाजार बालासोर से 3 घंटे पहले ही गुजर गई होती।
चूँकि भंगा बाजार रेलवे स्टेशन पर इन दोनों ही ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था, जिससे ये ट्रेन अपनी फुल स्पीड से दौड़ रही थी। अगर आप इस एक्सीडेंट को 3D एनिमेशन के माध्यम से देखना चाहते हैं तो प्रोफेसर ऑफ हाउ का ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने 3D एनिमेशन के माध्यम से समझाया है कि कैसे ये एक्सीडेंट एग्जैक्टली हुआ है। ये तो चलो एक ट्रेन एक्सीडेंट था, ऐसे ना जाने कितने छोटे बड़े ट्रेन एक्सीडेंट्स इसी साल हुए हैं, जिनमें कहीं कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है तो कहीं ट्रेन डीरेल हो जाती है और कभी कभी तो चलती हुई ट्रेन के कोचेस ही अलग हो जाते हैं। हालात तो ये हो गए हैं कि जहां पहले लोग निश्चिंत होकर ट्रेन में मज़े से सफ़र किया करते थे, आज वहीं लोगों को ट्रेन में बैठने से पहले 100 बार सोचना पड़ रहा है। और जहां भारत सरकार बुलेट ट्रेन जैसी ट्रेन्स इंडिया में चलाने की सोच रही है, वहीं ये ट्रेन्स लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा दें, यही बहुत है। चलिए एक एक करके समझते हैं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से लगातार इतने ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इंडिया में हर बार सरकार अपना वोट बैंक भरने के लिए नई ट्रेन तो अनाउंस कर देती है, लेकिन वहीं बात रेलवे ट्रैक्स की आती है तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता। इंडिया के मोस्ट ऑफ द रेलवे ट्रैक्स और ब्रिजेस का निर्माण 19th और 20th सेंचुरी में हुआ। क्योंकि रेलवे ट्रैक्स इतने पुराने हैं, इसी वजह से इनमें कभी क्रैक पड़ जाते हैं और कभी सिग्नल डिफेक्ट आ जाता है। आज इंडिया में 1,32,000 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। 2022 में 5227 किलोमीटर और 2023 में 5950 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए, लेकिन फिर भी इन ट्रैक्स पर हर दिन 13,000 से ज़्यादा ट्रेन्स दौड़ती हैं, जो कि ट्रैक्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैं। यही रीज़न है कि ज़्यादा क्राउड के कारण ट्रेन्स लेट हो जाती हैं और कभी कभी तो डीरेल ही हो जाती हैं। इंडिया के पास दुनिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेन नेटवर्क है। अब इतने बड़े रेलवे नेटवर्क को मैनेज करने के लिए बहुत बड़े स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सुरक्षित रेल सफ़र के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं। रेलवे ने RTI रिप्लाई में बताया कि अभी रेलवे स्टाफ में सेफ्टी कैटेगरी में आने वाले कर्मचारियों के 1.5 लाख से भी ज़्यादा पोस्ट खाली हैं। वहीं लोको पायलट के रिक्त पदों के बारे में पूछे गए सवालों पर रेलवे ने बताया कि 70,000 पदों में से 14,000 पद खाली हैं, जबकि असिस्टेंट लोको पायलट के 57,000 पदों में से 4,000 पद रिक्त हैं। इसी वजह से आज ट्रेन ड्राइवर्स को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है और अपनी मानसिक एवं शारीरिक क्षमता से ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिससे रेलवेज़ को ऐसी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे इंडियन रेलवेज़ की कमियां। हालांकि सरकार इन कमियों को सुधारने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है, जिससे ऐसी दुर्घटनाओं को भविष्य में टाला जा सके। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।